शेयर बाजार आदि तरह के बिजनेस में हम में से कई लोग रिस्क लेकर पैसा लगाते हैं और कई बार हमें नुकसान भी हो जाता है, जिससे जिंदगी ऊपर नीचे हो जाती है। स्ट्रेस, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम्स आदि बीमारियां भी आ जाती है। प्रश्न ये उठता है कि संसार में तो पैसे वालों का ही बोलबाला है और बिना रिस्क के संपत्ति कहाँ मिलती है। रिस्क नहीं लेंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे और पैसे नहीं कमाएंगे तो व्यवहार में जी नहीं पाएंगे। आइए जानते हैं पूज्य श्री इस विषय पर क्या कहते हैं। प्रस्तुत है जेलर पुस्तक का एपिसोड 24। पूज्य श्री कहते हैं कि बात सब ठीक है, लेकिन फिर भी संपत्ति को आरोग्य से अधिक महत्व तो नहीं ही दिया जाना चाहिए। मान लीजिए कि व्यापार में 25 लाख का नुकसान हो गया। इस नुकसान को व्यापार में ही रहने दो, मन पर उसका असर न होने दो। लेकिन रुपयों को दिए गए अत्यधिक महत्व के कारण मन पर उसका असर न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और यह असर निश्चित रूप से बीपी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसे रोगों का उपहार लेकर ही आता है। व्यापार में धन प्राप्ति तो फिर से हो जाती है, परंतु अतिथि बनकर आए हुए ये रोग हटने का नाम नहीं लेते। और कभी कभी तो ऐसा आघात लग जाता है कि व्यक्ति एकदम ब्लैंक हो जाता है, सारा दिन विचारों में ही खोया हुआ रहता है, बुद्धू की तरह इधर उधर देखता रहता है। 27-28 वर्ष का अत्यंत बुद्धिमान और परिश्रमी युवान सारा दिन घर में ही पड़ा रहे, कोई कामकाज नहीं, किसी प्रकार की जिम्मेदारी उठाए नहीं, पत्नी और परिवार के लिए उल्टा बड़ी चिंता का कारण बन जाता है। पूज्य श्री एक किस्सा सुनाते हैं। महाराष्ट्र के एक शहर के जैन परिवार की एक जैन युवती, अभ्यास में अत्यंत तेजस्वी एवं उतनी ही निष्ठावान, डॉक्टर बनने की प्रबल इच्छा और उसके लिए परिश्रम भी बराबर कर रही थी। परीक्षा हो गई, पेपर्स भी अच्छे ही गए, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और उसी योग्यता के आधार पर मेडिकल में प्रवेश मिल जाएगा, ऐसे पूर्ण आत्मविश्वास के साथ परिणाम की प्रतीक्षा कर रही थी। परंतु परिणाम आते ही घोर निराशा हताशा ने घेर लिया। जो परिणाम घोषित हुए उसकी तो स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। केवल पासिंग मार्क्स, मेडिकल लाइन में प्रवेश प्राप्त करने का सपना तो चूर चूर हो गया। आघात इतना भयंकर लगा कि दमा का रोग लग गया। अस्थमा का पहला हमला इतना भारी था कि घर ले जाने के बदले सीधा हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने भी उपचार करने में ऐसी गलती कर दी कि अस्थमा उसका हमेशा का रोग बन गया। कभी भी ऐसे विचित्र रूप में दमा का हमला हो जाए, कुछ कहा नहीं जाता। शरीर की प्रकृति ही अत्यंत विषम बन गई। अब विधि की विचित्रता कहे या संसार की करुण स्थिति, पेपर्स फिर से रीचेक करवाए। रीचेक में विशेष योग्यता की कक्षा के मार्क्स प्राप्त हुए थे, यानी कि अच्छे ग्रेड के मार्क्स प्राप्त हुए थे। दरअसल मार्कशीट में गड़बड़ हुई थी। अब मेडिकल में प्रवेश भी मिल गया और वह डॉक्टर भी बन गई। अनेक लोगों के रोग दूर करती है, परंतु खुद का शरीर खुद रोग मुक्त नहीं हो सकी। अपनी प्रकृति का उसे खुद को ही कोई भरोसा नहीं। उम्र 40+, लेकिन शादी करने की हिम्मत नहीं कर सकती। एक और उदाहरण, एक अंग्रेजी साहित्यकार जेरेमी टेलर उसका नाम था। मानो सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का वरदान उसे प्राप्त था, लेकिन संसार कभी भी एक जैसा नहीं चलता। जिस बैंक में जीवन भर की कमाई जमा की थी, उस बैंक का दिवाला निकल गया। ये समाचार जानने पर उसका मित्र उसे आश्वासन देने पहुंचा, लेकिन आश्चर्य, यह आदमी तो पूरी तरह से शांत और प्रसन्न था। केवल आंखों में नहीं बल्कि अंतर में भी लक्ष्मी के चले जाने का अंश मात्र भी दुख नहीं था। मित्र ने पूछा कि तुझे दुख नहीं हो रहा है क्या? उसने उत्तर दिया कि देख मित्र, हवा, पानी और वाणी की सुविधा आज भी ऐसी ही है जो पहले थी। मेरे प्रत्येक अंग में स्फूर्ति और ताजगी का झरना बह रहा है। मेरे हाथ पैर जैसे पहले थे उतने ही मजबूत है। आंखों की रोशनी अंश मात्र भी कम नहीं हुई है। ऐसी तो अनेक नैसर्गिक संपत्ति समृद्धि से मेरा जीवन भरा हुआ है। फिर दुख किस बात का? जड़े, तना, शाखा, प्रशाखा सब कुछ सुरक्षित है। कुछ पत्ते अगर झड़ गए तो झड़ गए, चिंता किस बात की? जो जीवन मृत्यु का प्रश्न बन जाए, ऐसा तो केवल जीवन ही हो सकता है ना। जीवन के अतिरिक्त धन, पद आदि भौतिक वस्तुओं की तुलना में जीवन ही अमूल्य है, यह तो निश्चित बात है। इसे समझने की आवश्यकता ही नहीं है। किसी से भी पूछेंगे तो यही जवाब देंगे। अगर गुंडे किडनैप करके धन की मांग करते हैं तो जिसे किडनैप किया होता है वो यही कहता है कि जितना पैसा चाहिए ले लो, मुझे मत मारो। अतः धन के लिए अपने आरोग्य को, अपनी हेल्थ को, अपने जीवन को दांव पर लगाना या उसकी उपेक्षा करना बुद्धिमानी नहीं है, यह तो स्पष्ट बात है। और आरोग्य के विषय में जो सावधान है वह अपने लिए आवश्यक धन तो सामान्यतः प्राप्त कर ही लेता है, जबकि आरोग्य का ध्यान नहीं रखने वाला लाखों करोड़ों कमा भी ले, लेकिन बाद में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी आरोग्य प्राप्त नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, पूरी तरह से डिपेंडेंट विवशतापूर्ण जीवन बिताने का समय भी आ जाए तो आश्चर्य नहीं। संक्षेप में कहे तो आरोग्य ठीक हो तो धन पुनः प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन धन की सहायता से आरोग्य पुनः प्राप्त करना
असंभव है। इसीलिए कहा जाता है कि आरोग्य गवाया तो कुछ अवश्य गवाया है। धन के द्वारा जो सुख सुविधाएं तथा भोग विलास लग्जरी के साधन प्राप्त किए जा सकते हैं, उसी के कारण संसार की दृष्टि में धन का इतना महत्व है। अपने आरोग्य की बुरी हालत करने वाला इतनी संपत्ति होते हुए भी सब सुखों से वंचित रह जाता है। उस व्यक्ति के परिवारजन, स्वजन अथवा मित्र उसकी धन संपत्ति पर मौज करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के भाग्य में क्या? ऐसी स्थिति आ जाती है कि बिस्तर पर करवट बदलना हो तो भी पगार देकर रखे गए नौकर के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। अधिक धन प्राप्ति के बाद प्रेममयी पत्नी भी सेठानी हो जाती है और धीरे धीरे उसे अपने पत्नी के साथ कम और उसकी संपत्ति से और उस संपत्ति से प्राप्त होने वाली मेजबानी से ही मतलब होता है। सब जगह ऐसा देखने को नहीं मिलता, लेकिन ज्यादातर संसार में ऐसा ही होता है। ऐसी भी स्थिति देखने में आती है जब भोजन में केवल चाय, दूध या मौसम्बी का रस ही होता है और वह भी एक एक चम्मच नौकर खिलाता पिलाता है, तब कुछ पेट में जाता है। यानी कि आरोग्य गंवाने के बाद धन पास में हो तो भी न होने के समान ही है। इसीलिए आरोग्य को खोने वाले ने कुछ तो अवश्य खोया है। लेकिन जीव अगर अपना सच्चा चारित्र, अपना कैरेक्टर खो देता है तो वो इस जन्म में तो प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि परलोक में भी उसे प्राप्त करना असंभव हो जाता है। पुनः अगर जीव को प्रेरणा मिले, निमित्त मिले, धर्म मिले और वह दृढ़ संकल्प करे, सच्चारित्र प्राप्त करने का प्रणिधान और उसके बाद निरंतर भव्य मेहनत करे, पुरुषार्थ करे, तो उसके बाद ही उसकी प्राप्ति संभव होती है। लेकिन इस प्रोसेस में हजारों, लाखों या असंख्य जन्म बीत जाते हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी किसी को तो असंख्य जन्म बीत जाए या अनंत काल बीत जाए तो भी आश्चर्य नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर चारित्र गवाया तो सर्वस्व गवाया, और सच्चारित्र गवाया यानी कि जीव दुष्चारित्र का शिकार बन गया और फिर जब तक वह उसके चंगुल से मुक्त नहीं हो पाता तब तक दुराचारमय और दुर्गुण युक्त अनेक भव, अनेक जन्म और उसके प्रभाव से ऐसे चीखने कर्मों का बंध कि जिसके परिणाम स्वरूप दुर्गतियों की परंपरा, और उसमें भी प्रत्येक जन्म में न आरोग्य का ठिकाना और न संपत्ति का। इसका जीता जागता उदाहरण है अग्निशर्मा। ये कथा हमने एपिसोड 12 में जानी थी। गुणसेन ने पहले अग्निशर्मा को भयंकर कष्ट दिए थे और फिर अग्निशर्मा के तापस बनने के बाद भी 2 बार गुणसेन पारना कराना चूक गए। 2 मासक शमन का पारना नहीं हो पाया। लगातार तीसरा मासक शमन शुरू हुआ, लेकिन फिर भी अग्निशर्मा तापस में अद्भुत संभाव। किसी भी व्यक्ति का हृदय तापस के सामने झुक जाए, पिघल जाए, ऐसी अग्निशर्मा की उदारता और क्षमा। लेकिन जब गुणसेन तीसरा पारना भूल गए तब अग्निशर्मा तापस के क्षमा के भाव अदृश्य हो गए। क्षमा की क्वालिटी, क्षमा गुण खत्म हो गए। मन में भयंकर क्रोध ने जन्म लिया और क्रोध का शिकार बन गए। गुणसेन क्रमशः आगे बढ़ते हुए उच्च से उच्चतर देवलोक की समृद्धियों की साधना के एवं गुणों के शिखरों पर चढ़ते गए। अंत में वे सम्रादित्य वाले भव में सभी कर्मों का क्षय करके मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। लेकिन अग्निशर्मा, वह तो उन्हीं गुणवान गुणसेन, प्रेमपूर्ण गुणसेन, निर्दम्भी गुणसेन के पुत्र, पत्नी, भाई आदि के रूप में जन्म लेने पर भी अत्यंत खराब स्वभाव, भयंकर वैर का बंध, निरंतर छल कपट और विश्वासघात आदि की वजह से अशांत जीवन और इन सब के प्रभाव के कारण अधिक से अधिक भयंकर नरक की पीड़ा। गुणसेन यानी कि सम्रादित्य के मोक्ष गमन के बाद भी अग्निशर्मा का अनंत काल समय संसार में यातनाओं से पूर्ण भ्रमण। गुणसेन भी दोबारा वैर कर अपना भ्रमण बढ़ा सकते थे, लेकिन क्षमा को आत्मसात किया तो आत्मकल्याण हुआ। क्रोध करने से आने वाले जन्म में क्या परिणाम होता है या क्या हो सकता है, उसका अद्भुत उदाहरण हम अगले भाग में यानी कि एपिसोड 25 में देखेंगे। Jailer book is now available in 6 languages: English, Hindi, Kannada, Tamil, Marathi, Gujarati. इस life-changing, motivational, inspirational Jailer book को hrudayodgar.com वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। www.hrudayodgar.com। फीडबैक के लिए या अधिक जानकारी के लिए इस ईमेल पर अथवा इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।